क्लिप आया बड़ा टाइट। ये एक्टिंग भी बड़ी जबरदस्त चीज है यार। बात चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल वे में बताओ तो समझ में नहीं आती। वो क्लिप आया, वो कोई बंदा किसी गरीब आदमी से इंटरव्यू ले रहा है, उसका मुंह भी बेचारा गरीबों वाला ना, उससे कह रहा है कि यार बताओ बचपन की जिंदगी अच्छी थी या अब? तो वो कहता है यार बचपन की अच्छी थी। क्यों? कहते बचपन में पैसा नहीं था लेकिन सुकून था यार। तो उसने कहा पैसा है सुकून नहीं है? कह रहा नहीं अब दोनों ही नहीं है। ऐसे स्टाइल से बोला, कह रहे अब बचपन में सुकून था पैसा नहीं था, अब दोनों ही नहीं। एक चीज भी होती है ना तो गुजारा होता है। तो गरीब आदमी का तो है ही नहीं ना, उसने तो देखी नहीं अय्याशी, तो वो तो उसी पे गुजारा। ये देखो लो मजदूर लोग, आप देखो मैंने ऐसे ऐसे मजदूर देखे हैं, हड्डियां निकली हुई हैं बेचारों की, और गन्ने के रसनी निकाल के वो जो छिलका बचता है उसका वो अपनी पीठ पे लाद के जा रहे हैं, वो अपनी गाय को गाय ये थोड़ी खाती है, लेकिन उनके पास गाय को खिलाने के पैसे भी नहीं। ऐसे ही दोनों घुटने चिपके हुए कैल्शियम की कमी की वजह से, और धोती पहनी हुई है, और वो उठा के अपनी कमर पे ले जा रहे हैं। गाय को भी गरीब बना के रखा हुआ है, गाय के सामने रख देंगे खाना है खा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर उनकी गाय भी हमने देखी, वो भी ऐसी हड्डियां निकली, उसका भी दूध निकाल के पी के गुजारा चलाते। गाय भी खुश है, सही है ना, और जब मिलते हैं बड़े मजे से मिलते हैं, क्योंकि उनको तवक्कुआत ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने डिप्रेशन का इलाज किसमें बताया? इल्लल मुसल्लीन, फरमाया नमाज पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते नहीं है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, बहुत सख्त पाबंदी करते हैं नमाजों की, बहुत सख्त, दाइमून दायमी तौर पे पढ़ते हैं, जब से बालिग हुए मौत तक पढ़ते ही रहते हैं। जहाजों में पढ़ते हैं, ट्रेनों में पढ़ते हैं, मैदान जंग में पढ़ते हैं, बिस्तर मर्ग पे लेटे हुए हैं बिस्तर पे पढ़ते हैं, जिस दिन शादी थी उस दिन भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ते हैं शादी के दिन फजर की नमाज में क्या होते हैं? गायब होते हैं, उस दिन भी पढ़ते हैं। तो कभी भी नहीं छोड़ते, ऐसे पाबंदी से पढ़ते हैं। और दूसरी जगह पे अल्लाह ने फरमाया हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, पढ़ते भी टरखाना वाला नहीं पढ़ते, बल्कि नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। बताओ ये जो डिप्रेशन की बीमारी का इलाज है, जिनको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट कहा जाता है, इसके एक्सपर्ट पाकिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं, सऊदी अरब में ज्यादा पाए जाते हैं, या अमेरिका, यूएसए, कनाडा और यूके में पाए जाते हैं? बताओ, वहां ज्यादा पाए जाते हैं ना। यहां के जितने डॉक्टर्स हैं, इसने क्या इब्ने बतूता की किताबें पढ़ के डॉक्टर बनते हैं? ये सारे वहां जाते हैं ना बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। क्या ख्याल है भाई? ये सारे डिप्रेशन के इलाज सीखने के लिए कहां जाते हैं? उन मुल्कों में जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में जो नफ्सियाती माहिर नफ्सियात बनते हैं, सिलेबस कहां से आता है? मक्का मदीना से, या कुरान से निकाला गया सिलेबस? कहां से आता है? बाहर से आता है। तो सिलेबस में कहीं होगा नमाज पढ़ते हैं? होगा? है ही नहीं। उस सिलेबस में यही होगा, वो कुछ बातें होंगी एक्चुअली यूं, कुछ शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराया करो, इस तरह की चीजें होती हैं। हमारे हजरत को किसी ने बताया कि मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे डॉक्टर ने कहा कि शीशे के सामने खड़े होकर हा 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 वो हंसा करें, ताकि ऐसा लगे कि मैं खुश हूं। तो हजरत ने तो पता नहीं क्या जवाब दिया उसका। तो मुझे ख्याल हो रहा था, मैं बोलूं शीशा भी तुझ पे हंसेगा, या तो हंसेगा या शीशा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो तू हंसेगा ना, शीशा कहेगा भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है? शीशा किस में जाएगा? डिप्रेशन। अगर वो यूं कहता है ना शीशा पिया कर, तो फिर समझ में आता है कुछ, डिप्रेशन। ये मसनूई तकल्लुफात हैं भाई। मैं एक दफा जहाज में जा रहा था, तो सारे गैर मुस्लिम बैठे हुए थे, तो गोरे थे सारे उस जहाज में ना, एक आध हमारे जैसा देसी आदमी होगा। तो जहाज में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो, जैसे तूफान नहीं आ रहा होता, बहुत ज्यादा हिल रहा है। तो मैंने उन गोरों को और गोरियों को देखा, हंस रहे हैं, हाँ। अच्छा मैं बैठूंगा, मैंने कहा उस्ताद ऐसा ना हो खिड़की खुले, और तो मैंने तो फिर कलमा वलमा पढ़ना शुरू किया, हिल रहा वो हाँ। तो मैंने कहा यार ये क्यों? अभी तो नॉर्मल ये लोग बैठे हुए थे, और अभी हाँ भाई कोई किसी को देख भी नहीं रहा था, इस सब अपने मुताले में या मोबाइल में लगे हुए थे। थोड़ा ज्यादा वाइब्रेशन हुई है ना जहाज में, ज्यादा हिला है, तो वो हंस रहे हैं एक दूसरे को, हाँ। तो मुझे लगा कि ये वही माहिर नफ्सियात ने इनको बताया हुआ है कि जब स्ट्रेस और डिप्रेशन हो ना, तो हंसो, अंदर से कुछ भी हो रहा हो, फिर अच्छा मैं बताऊंगा अंदर से क्या हो रहा था, लेकिन ऊपर से ये ठीक है, ये मैं गलत नहीं है, ये इलाज करना चाहिए, मैं इस इलाज का मुखालिफ नहीं हूं। लेकिन मेरे भाई जब थोड़ा और ज्यादा हिलता ना तो फिर चमाट मारते हंस क्यों रहा है? देख नहीं रहा हमारी हालत क्या हो रही? तो बहुत ज्यादा नहीं हिला, थोड़ा हिला तो वो और हंसने लगे।